ये रहे एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। फिर हमारा ये जर्नी भी फेल रही है, ये पूरी जर्नी फेल रही है हमारी, ये वाली पूरी जर्नी फेल रही है। फिर हम जब भगवान के मॉडल सब अलग अलग बना रहे थे, बिकॉज हमारे पास ना कोई भी उस टाइम पे कोई भी मेंटर या कोई भी गाइडेंस नहीं था हमारे पास, और ना ही कोई हमें सिखाने आया था। हम सब कुछ खुद से सब कुछ ट्राई आउट कर रहे थे, ट्राई एंड एरर कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटली पूरा की पूरा एकदम रॉ पड़ा हुआ है। अगर आपको मैं और दिखाऊँ, ये पूरा भर भर के पूरा फेलियर ही है। Hi everyone, I am Naitik. I'm Shiva. And आई एम द सर्वेश कुमार मौर्य। yes, so basically सर्वेश भाई here एक ऐसे इंसान है जिन्होंने एक YouTube चैनल से स्टार्ट किया था, और वो YouTube चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए थे? आई थिंक 50,000 हो गए थे मेरे। 50 के सब्सक्राइबर्स थे उनके, ठीक है। आफ्टर दैट समहाउ उनकी YouTube चैनल बैन हो जाती है। अगेन ही डजंट गिव अप। वो AI के अंदर थोड़ा फक अराउंड एंड फाइंड आउट करते हैं कि क्या चल रहा है AI के अंदर। देन ही डिस्कवर्स द प्री मॉडल ऑफ नैनो बनाना। सो बेसिकली इन्होंने नैनो बनाना का डिस्टिल्ड वर्जन बनाया है, जो गूगल ने सीक्रेटली शायद चुरा लिया है, ठीक है। वी कैन से दैट। Google for startups में वही आपने गए थे। हाँ, Yes, इन्होंने अप्लाई भी किया था गूगल फॉर स्टार्टअप्स में। Select होके वापस गए थे। Yes, and now he is building the next generation toys for the next generation kids, ठीक है। सो इनका एक कंपनी है ब्रह्म चैटर करके। कंपनी के पीछे का मोटिव उनका ये है कि ही इज़ ट्राइंग टू कीप द हिंदू माइथोलॉजी लिविंग वाइल आवर जनरेशन इज ट्रांजिस्टिंग, राइट। सो उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या स्टोरी है, क्या है सब कुछ। सो या लेट्स गो। कैसे हो भाई? बस मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। एंड थैंक यू, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि इस पॉडकास्ट चैनल पे मैं आ सका। सो हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्म चैटर को लेके। सो एक्चुअली में ब्रह्म चैटर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप सब देख रहे हैं कि आज के टाइम पे बच्चे जो होते हैं बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने फादर के अपने सुनते नहीं हैं, फिर उसके बाद वो अपने मन से करते हैं और फिर आगे चल के अपने खुद के डिसीजन पे रिग्रेट करते हैं। और इवन बच्चे फ़ोन से बहुत ज़्यादा अभी इवॉल्व हो चुके हैं, उनको रील्स देखते हैं वो पूरा दिन, तो उनके आइज़ का भी प्रॉब्लम्स होता है। जैसे कि WHO ने बोला है कि बच्चों को सिर्फ पूरे दिन में 1 आवर ही सिर्फ फ़ोन को दिखाना चाहिए, बिकॉज उनके पिगमेंटेशन, आइज़ की जो पिगमेंटेशन है वो डेवलप होती है 6 ईयर्स के बाद होती है। तो ये सब इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल के फेस करने को आ रहे हैं। सो ये सब इश्यूज़ को सॉल्व करता है ब्रह्म चैटर। एक्चुअली में ब्रह्म चैटर का स्टार्ट हुआ था 27 अगस्त 2025 को 7:30 को। सो एक्चुअली ये मैंने एग्जैक्ट बताया बिकॉज ये ना मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्यों से 27 अगस्त को था, 2025 को था गणेश चतुर्थी। सो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ गॉड में। सो डेट्स वाई मैंने पूरा प्रिसाइज टाइम भी मैंने आपको बताया। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, फिर वहाँ से मैंने इवॉल्व किया। फिर मेरे फादर ने मुझे बोला कि अभी कुछ करो, किसे जैसे आपने बताया मेरा यूट्यूब चैनल भी डेड हो चुका था, एक्चुअली स्ट्राइक आ चुका था। और फिर उसके बाद AI चालू किया, तो AI के अंदर भी मेरा बहुत ज़्यादा मैंने फंड्स भी मुझे मिले थे बहुत अलग अलग जगह से, इंक्यूबेशन सेंटर से। मैंने उसको डेवलप भी किया। एंड नेक्स्ट फेज़ में फिर मेरा क्या हो गया, और जैसे आपने बताया कि गूगल नैनो बनाना फिर उस टाइम पे आ गया। बट एक्चुअली मैं गूगल नैनो बनाना आने से पहले 1 साल 1.5 साल पहले से मेरा पेपर सैडिक में सबमिटेड था, मुझे वहाँ से फंड मिल चुका था। मैं उससे पहले मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। सो आगे फंड ने उसकी वजह से फिर मैं आगे कर नहीं पाया, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। और तब तक तो गूगल आ चुका था अच्छा खासा अपने मॉडल्स को लेके। सो वहाँ से क्विट किया। फिर फादर ने बोला कि भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में सोच, कुछ ऐसा मिलेगा कुछ अच्छा अपने को स्टार्टअप में हमें करना है। बिकॉज हमारा माइंडसेट मेरे फादर ने मुझे ऐसे सिखाया हुआ है। मेरे फादर हमेशा जॉब करते हैं, गैरेज में काम करते हैं एक्चुअली में, वो बैटरी चेंज करते हैं। सो फादर ने मुझे ऐसा बोला कि बेटा तू जो है मोची का काम कर लेना, पर खुद का बिजनेस करना, चाय की लारी डाल देना वो बेटर है, बट करना है तो खुद का काम करना है। तो कहीं यस डेफिनेटली मेरे फादर ने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि मेरे को स्टार्टिंग से मुझे बोला है कि आपको जो भी करना है खुद का करो, भले वो 2 पैसे कमा रहे हो या 10 पैसा कमा रहे हो, बट खुद करके खुद कमा रहे हो, कहीं अपने को जॉब नहीं करनी है। तो ये माइंडसेट मेरे फादर ने मुझे पहले से डेवलप करके रखी थी। सो वहाँ से फिर फादर सपोर्टेड, फिर धीमे धीमे करते हुए ब्रह्म चैटर आया। एंड ब्रह्म चैटर लिटरली में ब्रह्म चैटर का नाम भी ऐसा रखा हुआ है बिकॉज पूरे ब्रह्मांड की बातें जो छुपी हुई ज्ञान है, जो हमारे हिंदू रीजन में ही मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती। आप सब ने देखा होगा ऐसे ऐसे ग्रंथ्स है
जितने सारे इन्वेंशंस हुए हैं, कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ है, नंबर सिस्टम का इन्वेंशन हुआ है, फिर वो सारे चीज़ हमारे ग्रंथ में पहले से मिले हुए हैं। तो वहाँ से फिर आइडिया आया, फादर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसके ऊपर। मेरे फादर का नाम रमाशंकर मौर्य है, सो उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। दैट्स वाई फिर मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुई इसके अंदर। यस, बहुत इंस्पायर किया एक दो चीज़ें आपने की और उसमें ऐसा नहीं कि ऐसे नॉर्मल कर दी, बट 50 सब्सक्राइबर्स लेवल पे हाँ। जाके आपने वापस से स्टार्ट किया। वहाँ पे यस डेफिनेटली। सो भगवान ने ऐसा मतलब पॉइंट आउट किया, बिकॉज मैं बहुत वीडियो करता हूँ। सो ऐसा कहते हैं ना कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। तो शायद कुछ अच्छा हुआ होगा, डेट्स वाई मैं यूट्यूब को क्विट किया, फिर उसके बाद AI पे आया, फिर AI से भी हटा, अब इस पे आ रहा हूँ। तो इसके शायद ये अपॉर्चुनिटी मुझे भगवान ने दी कि चलो कुछ एक नया चीज़ मार्केट में लेके आते हैं ब्रह्मचर्य के तौर पे, जो हमारे रिलीजन्स को भी फोकस आउट करेगा, जहाँ पे सारी चीज़ें, और साथ साथ में बच्चों का ब्रेन लेवल भी डेवलप करने में होगा। सेंसरी डेवलपमेंट भी हमारे टॉय के साथ में है। तो हमारा टॉय जो भी है वो पूरा साइंटिफिक एंड प्रूवन टॉय है। तो यहाँ पे जो भी हम यूज़ करते हैं सब कुछ हम बच्चों को सेफ्टी को मेजर करते हुए यूज़ कर रहे हैं। उनका प्रेशर, जो भी हैंड प्रेशर होता है, फिर हैंड गेस्चर मूवमेंट हो गया, आई गेस्चर मूवमेंट हो गया, पिगमेंटेशंस हो गए, ब्रेन डेवलपमेंट हो गया। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कि हम जितनी भी सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं बच्चों के 3 to 6 के बीच में, वो सारे डेवलपमेंट हमारे टॉय से हो जाएगा। फिर उसके बाद के लिए भी हमारे पास टॉयज़ पड़े हैं, जो 6 के बाद का टॉय है, जो एक्चुअली में ब्रह्मचर्य, जहाँ पे गीता का ज्ञान बच्चों को देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बिकॉज आपको पता है कि सिचुएशंस हैंडल करना, हम खुद वो सिचुएशंस हैंडल नहीं कर पाते इतने बड़े होने के बाद भी। तो ये सब चीज़ें का भी ज्ञान अगर बच्चों को मिलेगा, तो स्टार्टिंग से बोलते हैं ना कि जब हम कोई भी घर बना रहे हैं तो घर का न्यू अगर एकदम कंप्लीट होगा, यस, तो घर एकदम बहुत अच्छा खासा चलेगा। सो ऐसा है कि आप गेम बना रहे हो जो बच्चों के लिए, जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो कैसे काम करता है और कैसे इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों का? यस डेफिनेटली। सो यहाँ पे ना हमारे पास ना एक्चुअली में 2 वर्जन पड़े हुए हैं। अभी हम फिलहाल में गणेश चतुर्थी दिन हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा एक वर्जन, मैं आपको दिखाता हूँ। सो डेफिनेटली हम ये वाला वर्जन जो है हम अभी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये थोड़ा सा आपको प्रोटोटाइप है ये। हाँ, प्रोटोटाइप के स्टेज में दिख रहा है, बट इसका जो फिनिश प्रोडक्ट हम बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने वाले हैं। सो ये वाला वर्जन क्या करता है, लाइटिंग के थ्रू वो चलता है। जैसे मैं इसको ऑन किया हूँ, जस्ट 2 या 3 सेकेंड्स लेगा आई थिंक ऑन होने, बिकॉज अभी प्रोटोटाइप स्टेज पे तो कुछ टाइम पे बैटरीज नहीं इवॉल्व हो पाती है। सो ये देखिए, ये चालू हो चुका है। सो एक्चुअली में ये जो वर्जन है ना, ये वर्जन यहाँ पे अभी आपको ऐसे अलग अलग गेम्स दिख रहे हैं, बट ऐसे गेम्स जो है हम वहाँ पे रखे हैं जो बच्चे को एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ में बच्चों का जो भी केजी से लेके प्ले ग्रुप से लेके केजी तक का जो भी जर्नी होती है, स्टडी करने की जर्नी होती है, वो सारे जर्नी भी हम इसके ऊपर कवर करेंगे। और ये जो टॉय आपने अभी देखा, ये सिर्फ 1 टाइम परचेस टॉय है। उसके बाद ये पूरा सब कुछ हमारे ऐप से कंट्रोल होता है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं कि बच्चा अगर एक गेम खेल के बोर हो गया, अभी आप सबने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं नॉर्मल गेम्स परचेस करते हैं, 500, 600, 1000 रुपये से गेम्स पैक आते हैं, पजल सॉल्विंग आ गया, वो आ गया, वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन खेलने के बाद वो फेंक देते हैं या फिर वो छूते भी नहीं है। तो अभी वही चीज़ को मैंने भी नोट आउट किया हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट वर्जन आ गया, तो हम इस चीज़ को फोकस किया कि चलो अभी हम ग्रंथ पे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते, बिकॉज मैं भी उसके बारे में और अभी स्टडी कर रहा हूँ। बेसिकली हमने उसका भी प्रोटोटाइप बना के रखा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्चुअली जो हमारे ग्रंथ पे ये जो हमारे ग्रंथ के ऊपर ये जो है, ये हमारे ग्रंथ पे ये चल रहा है। ये हमारा सबसे पहला वर्जन था जो हमने मेकर फेस्ट वडोदरा में भी हमने इसको शोकेस किया हुआ था। काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू आया हुआ था। फिर उसके बाद हम इसको इवॉल्व करके हमारा अब ये जो फाइनल आएगा, इसके अंदर हमारा पूरा की पूरा ग्रंथ वाला आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, बिकॉज हम भी स्टडी कर रहे हैं और इसको भी और अच्छे से हम रिफाइन कर रहे हैं कि प्रोडक्ट थोड़ा मार्केट में अच्छा और बच्चों को इंटरेस्टिंग और ज़्यादा बन सके हमारे रिलीजियस को जोड़ने के बाद। तो डेट्स वाई हम इसको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और हम अभी फोकस आउट किए हुए हैं कि बच्चों को ब्रेन लेवल, सेंसरी डेवलपमेंट्स एंड वो सब चीज़ें भी हमारा बच्चों को चालू रहे, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 3 to 5 एज के लिए। तो ये हमारा टॉयज उसके लिए फोकस करता है, जहाँ पे सारी गेम्स है, 50+ गेम्स है, जहाँ पे मैथमेटिक्स है, ABCDs है, सारी चीज़ वो कर सकते हैं। बच्चा एक गेम बोर हुआ, सेकेंड गेम पेरेंट्स अनलॉक कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट फीचर इसके अंदर ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का ट्रैक रिपोर्ट कर सकते हैं। मेरे बच्चे ने आज क्या सीखा, कितने अटेम्प्ट किए इसको सॉल्व करने में, या ABCD सीखने में कितने अटेम्प्ट किए, बिकॉज
हम सिखाने के बाद बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो बच्चे उसका आंसर्स भी करेंगे। इसके अंदर बॉडी पार्ट्स का भी आंसर करेंगे, हम बॉडी पार्ट्स भी बच्चों को सिखाते हैं, हमारे गेम में ये भी है। तो ये पूरे आप देख सकते हैं, जो अभी यहाँ पे ये आपको एंटरटेनमेंट गेम अभी हमने रखा हुआ है बच्चों के लिए। ये वाला गेम आई थिंक 5+ के लिए है। तो टॉय आपको वन टाइम परचेस करना है। यही सेम टॉय 3 से लेके 10 to 12 ईयर्स तक बच्चे आराम से इसको खेल सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ गेम्स चेंज होते रहेंगे और गेम्स का जो भी परचेसिंग होगा वो हमारे ऐप के थ्रू गेम्स पूरा कंट्रोल होता है। और इसका जो भी एनालिटिक्स होता है वो भी हमारे ऐप के थ्रू परफॉर्मेंस देख सकती हैं। पेरेंट्स परफॉर्मेंस इजीली देख सकते हैं हमारे ऐप के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा अभी तक कोई भी टॉयज ऐसा ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है। यस, तो ये सब चीज़ का भी हमने सॉल्यूशन लेके आए और साथ साथ में इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम भी है। तो बच्चे को 1 आवर का ही मिलेगा खेलने को, और फिर उसके बाद पेरेंट्स इसके अंदर लॉक कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं कि बच्चा कब कब गेम को खेले, कब फिर क्या परफॉर्म करे, सब कुछ पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। यस, इसके अंदर एक और चीज़ है कि इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट तो ये है, ठीक है, जिसमें माइथोलॉजिकली सब पूरा सिखाते हैं। बट ये जो भाई है वो ये वाला वर्जन पहले लॉन्च कर रहे हैं, और इसके पीछे का रीज़न ये है दैट और ये दिस इज़ अ कॉमन कम्प्लेक्शन अराउंड ऑल द फाउंडर्स कि हमको ऐसा लगता है कि हम परफेक्शन की राह देखते हैं, नहीं इसको और ज़्यादा परफेक्ट करते हैं, और ज़्यादा परफेक्ट करते हैं। बट व्हाट ही डिड हियर इज़ कि नहीं, ये परफेक्ट हो रहा है तब तक लेट्स लॉन्च समथिंग, ठीक है, अगर चला तो इट्स गुड, अगर नहीं चला तो इट्स स्टिल मार्केटिंग, ठीक है, बैड मार्केटिंग इज स्टिल मार्केटिंग। सो ये एक चीज़ पिन आउट मेरे को करनी थी इनमें से कि ये इन्होंने बहुत सही किया है, मार्केट एक्सप्लोर करना स्टार्ट हो गया। हाँ जी, यस डेफिनेटली। ठीक है। सो परफेक्शन का राह हर बार नहीं देख सकते हम लोग, ठीक है, जैसा भी हो लेट्स स्टार्ट देन विल मेक इट परफेक्ट। यस डेफिनेटली। सो यार तो मार्केट साइड अगर हम जाए, आपका एंटरप्रेन्योर साइड आपकी, सो अभी आप क्या सोच रहे हो, कैसे कैसे इसको लॉन्च करोगे, क्या क्या करोगे? सो बेसिकली हम जो अभी लॉन्च करने वाले हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, आई थिंक 2 मंथ्स में, सितंबर में आने वाला है। तो तब तक हमारा प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग्स जो भी यूनिट्स लगने वाले हैं वो सब चीज़ पे हम फोकस आउट कर रहे हैं। साथ साथ में हम फंड्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, किसी इन्वेस्टर को भी ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे जब यहाँ पे मिली है, तो ये अपॉर्चुनिटी के अंदर मैं एक चीज़ और ओपन करना चाहूँगा कि मैं टोटली ओपन हूँ इन्वेस्टर्स या फंड्स के लिए। सो अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना हो या किसी को भी ये प्रोडक्ट अच्छी लगी हो, मेरे से बात करना हो, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कराइएगा। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं सोचा मेरा भी फ़ायदा हो सके इसके अंदर। अगर कोई भी इन्वेस्टर हो जस्ट कमेंट कर देना, हम कनेक्ट कर देंगे आपको। या डेफिनेटली। सो अभी इसका जो अब आते हैं मार्केट के ऊपर, तो हमने इसका वैलिडेट किया हुआ है। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, ये सारे प्रोडक्ट हमने आई थिंक अराउंड 1500+ तो हमारे मेगा फेस्ट में हमने टेस्ट किया हुआ था, हमारा पहले वर्जन को। अभी सेकेंड वर्जन जो आपने देखा एलईडी वाला, उसको हमने घर घर जाके 50 to 100 बच्चों के साथ में हमने इसको टेस्ट आउट किया। वो लोग प्ले किए, वो लोग देखे, तो उनके पेरेंट्स से हमने बात किया, तो उनको पेरेंट्स को भी अच्छा लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा चल रहा है और ये डेफिनेटली इसकी नीड है। तो हम वो फोकस करते हुए हमने प्री ऑर्डर लेना चालू किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल में हमारे पास 10 प्री ऑर्डर पड़े हुए हैं। सो यस डेफिनेटली। तो अभी उसमें से हमारे को 2 का हमारे को एडवांस पेमेंट भी आ चुका है। सो हम उसके लिए भी ओपन है। सो हम वो फोकस आउट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, मार्केट में जाने के लिए हम मैन्युफैक्चरर को पकड़ रहे हैं, डायरेक्ट चेन पकड़ना चाह रहे हैं हम, कि जो भी टॉय के जो एक अच्छे बड़े बड़े जो चेन्स बने हुए हैं वहाँ पे पकड़ना चाहते हैं। और विज़न सिंपल सा ही है इसके अंदर, मार्केट में आने के बाद भी, कि टॉय इंडस्ट्री में अभी तक बहुत बड़ा किंग कहते हैं ना, कि कोई अभी तक नहीं अवेलेबल है। सो विज़न है कि हम अगर शायद वहाँ तक पहुँच सके तो हम एक किंग बनना चाहते हैं टॉय इंडस्ट्री से। यस डेफिनेट। तो ये पूरा विज़न है अभी के लिए फ़िलहाल। और एक चीज़ के आपने ये डायरेक्ट तो बना नहीं दिया होगा ना, बहुत सारे आइटरेशन, बहुत सारे फेलियर्स आए होंगे। यस बहुत, इसमें एक्चुअली बहुत सारे फेलियर्स आए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊँ इसके अंदर ना, सबसे बेस्ट पार्ट ये रहा है कि मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हूँ। हर फेज़ में मैं इसके ऊपर स्टक हुआ हूँ और कोई ट्रस्ट नहीं करता था कि ये चीज़ पॉसिबल है बनना। यस मैं बहुत सारे इंक्यूबेटर के पास भी था, मैं गया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट बहुत सारे इंक्यूबेशंस थे अपने गुजरात में, टोटली बहुत सारे इंक्यूबेशन। कोई ट्रस्ट नहीं करता था जब तक कि मेरे पास में हाथ में प्रोडक्ट नहीं आया। तो वो लोग ये मुझे डिमोटिवेशन भी मुझे बहुत सारे मिले हैं, बट आई होप कि मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल गया सैडिक के तौर पे। वहाँ से फिर मौलिक सर करके एक है, मौलिक चौहान करके,
उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने भी जो भी स्टकनेस था वो वहाँ से मेरे को दूर हुआ। बट सबसे बड़ा स्टकनेस जो मेरी लाइफ में आया था वो मेरा दूर हुआ था हमारे यहाँ पे ही वडोदरा में ही, मेरे घर सन फार्मा के पीछे ही एक मंदिर है नीलकंठ महादेव का। वहाँ पे जब मैं गया था, वहाँ पे जाने के बाद मेरा जो भी स्टकनेस था ना, लिटरली बता रहा हूँ, ये रियल मैंने खुद फील किया हुआ है कि वहाँ पे जाने के बाद लिटरली भगवान होते हैं, भगवान हेल्प करते हैं। भगवान अगर कहीं पे किसी को गड्ढे में डालते हैं तो उसका निकालने का तरीका भी बना के रखते हैं। सो वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक एनर्जी फील आउट हुई, फिर वहाँ से मेरा जो भी स्टकनेस था वो मेरा दूर हुआ। फिर मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वहाँ पे मैं गया था, उसके बाद मेरे को वहाँ से, मैं कभी उज्जैन गया नहीं था, बट मैं उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड था और मैं रो रहा था, एक्चुअली सही बोलूँ तो वहाँ पे मैं रो रहा था बैठ के। तो वहाँ पे फिर मैंने भगवान की चीज़ मैंने बोला, वो भगवान लाइफ में मैंने हमेशा फेलियर देखा है। मैं यूट्यूब में भी फेल हो गया, 50,000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी फेल हो गया, AI का बनाया उसमें भी फेल हो गया, उसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें की उसमें भी मैं फेल हो गया। मैंने ट्रेडिंग भी मैंने किया है, मैंने ट्रेडिंग के लिए एक एल्गोरिदम भी बनाया हुआ था जो टोटली ऑटोमेटिक करके मुझे आगे का प्रेडिक्शन बताता है, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ में कभी कभी दे देता है। तो वहाँ पे भी मैं फेल हो गया। तो भगवान से मैंने बोला, भगवान मेरी लाइफ में क्यों ऐसा, हर जगह मैं ही फेल हो कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने भगवान को बोला, भगवान मुझे एक बार ऐसी जगह पे जाना है कि जहाँ पे जाने का मेरा थोड़ा टाइम पलट सके। सो डेफिनेटली फिर भगवान, फिर उसी रात को, मैं रात का टाइम था ये, ठीक है, उसी रात को भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा किया, माइंड में क्या डाला, क्या हुआ, मैं रातों रात में चला गया उज्जैन। और फिर उज्जैन जाने के बाद फिर आज आप देख सकते हो इतने सारे प्रोडक्ट्स बने, ये सब बना। यस, तो मतलब लिटरली मैं, अगर महाकाल बाबा के पास जाओगे तो समय परिवर्तन होना ही है, वो खुद बुला रहे हैं। और एक आज का दिन। यस डेफिनेटली, एक वो दिन था जहाँ पे मैं बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा स्टक था अपने लाइफ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आज भगवान ने एक ऐसे मुकाम के लेके आ गए कि जहाँ पे अपने लॉन्चिंग के उस पर आ चुका हूँ। अभी हमारी मैन्युफैक्चर से भी हमारी बात चल रही है, मीटिंग्स चल रही है, जो इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो कि कभी मेरे पूरे फैमिली में कोई भी बिजनेस के पॉइंट में है ही नहीं। तो वी आर द फर्स्ट जनरेशन में हूँ जो मैं कोई बिजनेस पे मैं आ रहा हूँ। यस फैमिली, पूरे मेरे खानदान में, आपने कह सकते हैं फैमिली खानदान पूरे, कोई नहीं है। सो ये स्टोरी रही है। जबरदस्त भाई। ओके, सो अभी जो टॉय की जो इकोसिस्टम है उसमें आप कैसे पेनिट्रेट करोगे, घुसोगे कैसे? टॉय की जो किसी में घुसने के लिए ना, एक्चुअली मेरे को एक अच्छे जो मेरे मैन्युफैक्चरर हैं वो मिल चुके हैं। ओके, कि मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेटली फैक्ट बताता हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कैसे एंटर लेना है, क्या मुझे चलना है। मुझे वो मिले हुए हैं और वो मुझे गाइड करते हैं मैन्युफैक्चरर लिए। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि हम मैन्युफैक्चर करेंगे और आपको चेन भी देंगे। तो मैं उनके थ्रू हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और मैं उनके थ्रू सीख रहा हूँ कि मुझे कैसे इसको एंटर आउट करके मुझे कैसे बड़ा इसको करना है। बट बेसिकली जो है कि हर जगह कोई ना कोई हमें मिल जाता है सिखाने के लिए, तो एक मेंटर होना ज़रूरी है। तो एक वो मेंटर है और एक मौलिक चौहान करके एक है सर है, वो एक मेंटर है। तो यस, तो वो दोनों मेंटरिंग कर रहे हैं और उस पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़े मेंटर जो कि अब भगवान, वो तो है ही। या भगवान डेफिनेटली, के साथ वो तो है। सबसे बड़े वही है, डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग पॉइंट वही है। हमारे यहाँ पे ये जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए, अभी एडवाइस, मैं इतना कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर नहीं बना हूँ कि मैं एडवाइस दे सकूँ, बट हाँ एक छोटा सा जो मैंने फील किया हुआ है, मैं सबको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सब भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। आप जो भी गॉड को आप फॉलो करते हो या मानते हो, एक बार आप उनसे प्रे करिए, रोज़ उनको पूजा करिए, या जो भी आप करते हैं आप वो चीज़ करिए और वेट करिए। टाइम लगता है, भगवान अगर कहीं आपको कुछ स्टक किए हैं तो आपको टाइम लगेगा, बट एक दिन भगवान आपको सब कुछ देंगे ज़रूर। सो मेरा भी अभी होप चल रहा है, अभी मैं भी टाइम लगेगा। यस, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा डेफिनेटली। अगर आपको ट्रस्ट है भगवान के ऊपर कि उसे, आपको एक छोटी सी, अगर टाइम हो हमारे पास, एक बहुत छोटा सा स्टोरी है। मेरे पापा मुझे बोलते हैं, सबने उसको फील आउट भी किया हुआ है, हम जब पैदा होते हैं तो हमें कुछ पता होता है अपनी लाइफ में कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो कौन हमारा देखभाल करता है? हमारी मम्मी करती है। वहाँ पे हमारी पॉटी से लेके हमारी सुसु से लेके सब कुछ मम्मी साफ़ करती है, टाइम टू टाइम खाना देती है, उसको कौन करता है? मम्मी करती है। ठीक है, हम कुछ कर पाते हैं उस टाइम पे? कुछ नहीं कर पाते। तो डेफिनेटली सेम ऐसे ही हमारे लाइफ में भी होता है,
हम भी भगवान के लिए एक बच्चे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे मदर ही जैसे ही है। अब मदर कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से आप सब ने फील आउट किया हुआ है, पर अभी हम उससे फील आउट नहीं करते, अलग बात है, बट वो मदर बहुत प्यार करती है, अभी भी हमारे लिए प्यार करती है, फ़ोन करेगी वो करेगी। सेम ऐसा भगवान भी करते हैं। अगर भगवान कभी हमें कुछ चीज़ का बोलते हैं ना कि गड्ढे में डाल रहे हैं तो कोई रीज़न है। मदर भी हमें मारती है तो कोई रीज़न की वजह से मारती है, कुछ सिखाना चाहती है, बट हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है, हमारे साथ हमेशा रहती है। सेम ऐसे ही जैसे हम जब बच्चे थे तो हमने सब कुछ अपने मदर को छोड़ दिया कि मेरी मदर जो करेगी वो बेस्ट है मेरे लिए, मुझे कुछ सोचना है नहीं। तो डेफिनेटली हमें पूरी लाइफ हमें ऐसे ही चलना चाहिए। मेरे पापा ही मुझे ये चीज़ सिखाते हैं कि पूरी लाइफ में बेटा ऐसा ही चलो कि भगवान मदर है, भगवान को सब कुछ छोड़ दो, उनको जो करना होगा वो कराएंगे, वो करेंगे, बस हमें हमारी मेहनत करना है। फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फिर हम मेहनत ना करें, तो ये पॉइंट को कोई उल्टा भी मत लेना। ऐसा भी नहीं कि हम फिर हाँ डेफिनेटली यस, ऐसा भी नहीं होता है। सो पॉजिटिव वे में अगर हम चीज़ों को देखने जाए तो ऐसे हम देख सकते हैं, सब कुछ हम उनके ऊपर छोड़ दें, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद करेंगे। हमें मेहनत करनी है डेफिनेटली, हमें विदाउट हमारे मेहनत नहीं काम होगा। तो ये पूरी जर्नी रही है, और ऐसे हम सबको एडवाइस भी देना चाहूँगा, मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई आउट कीजिए ये चीज़ें को। हाँ या सब कुछ हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस वॉज मिस्टर सौरेश मौर्य, और ये उनका स्टार्टअप है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नो डाउट। या सो मैं आपको फेलियर्स दिखाता हूँ। हमने कितने सारे फेल प्रोडक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहे सारे फेल प्रोडक्ट्स, ये रहे एक यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। फिर हमारा ये जर्नी भी फेल रही है, ये पूरी जर्नी फेल रही है हमारी, ये वाली पूरी जर्नी फेल रही है। फिर हम जब भगवान के मॉडल्स सब अलग अलग बना रहे थे, बिकॉज हमारे पास कोई भी उस टाइम पे कोई भी मेंटर या कोई भी गाइडेंस नहीं था हमारे पास, और ना ही कोई हमें सिखाने आया था। हम सब कुछ खुद से सब कुछ ट्राई आउट कर रहे थे, ट्राई एंड एरर कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टोटली पूरा की पूरा एकदम रॉ पड़ा हुआ है। अगर आपको मैं और दिखाऊँ, ये पूरा भर के पूरा फेलियर ही है। आप यहाँ पे सब फेलियर्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद और भी सब प्रोडक्ट्स मैं आपको शोकेस करता हूँ, कितने सारे मशीनरीज तक हमारी कितनी लॉस में गई है। ये पूरे मशीनरी सब लॉस में है, ये सब हमारे सब फेल है। ये सब जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं सारे के सारे फेल हो चुके हैं। ये सब हमारे फेल हो चुके थे। और भी हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, मैं आपको शोकेस करता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे तो ये सब हमारे टूल्स किट्स है जो सबके सब खराब हो चुके हैं। यहाँ पे भी अलग अलग एक फेल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ये एक फेल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये भी एक फेल प्रोडक्ट में आ चुका था। ये भी उस टाइम पे हम ट्राई कर रहे थे कुछ एक नया बनाने के लिए, हमारे पॉइंट बनाने के लिए, वो भी हमारा एक फेल हो चुका है। और सबसे ज़्यादा फेल प्रोडक्ट हमारे ये सब पीसीबीज रही है, जो कि एक्चुअली इसको हम फेल तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक टाइप को हम कह सकते हैं कि ये सब फेल हो चुके हैं, बिकॉज हमारे नए नए वर्जन आने की वजह से हमारे ये सारे फेल हो चुके हैं। अब कितने सारे पीसीबीज आप देख सकते हो, और भी पीसीबीज हमारे पास अंदर पड़ी हुई है। और सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैंने देखा है, आप इनसे मिलिए, जो कि एक मेरे सपोर्टिव हैंड है, जिससे हम कह सकते हैं मेरे कोर टीम मेंबर है, जो ये सारी चीज़ें एक्स्टैब्लिश करते हैं मेरे लिए। कुछ चीज़ें R&D फेस में सोल्डरिंग से लेके सब चीज़ें एक्स्टैब्लिश करते हैं। ये मेरे ईश्वर शर्मा इनका नाम है, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैंड है मेरे लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे ये प्रोडक्ट में, क्या अपनी कैसी जर्नी रही थी इसे जब हम सोल्डर कर रहे थे, कैसे चल रहा? उसमें मिस्टेक भी ज़्यादा हुई थी, उसको रीसोल्ड किया हमने, बहुत सारी चीज़ें हमने इसको रिटर्न निकाल के हमने इसको रिटर्न बनाया है। ये सारे प्रोडक्ट हैं, हमने इनको एक एक चीज़ देख के किया, लेकिन इसमें आधे फेल हो चुके हैं, बिकॉज ये सब प्रोडक्ट में हम लोगों ने थोड़ी मिस्टेक की वजह से हमको ये सारे प्रोडक्ट रिटर्न बनाने पड़े थे। हमने